हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली फॉर योर लर्निंग। इससे पहले के वीडियो में हमने क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर द फंडे हेड की समरी देखी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स देखे और मेमोरी ट्रिक देखी। मैंने आपको उस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर कराऊंगी और आप मैच करिएगा कि आपने अपना आंसर कितना सही लिखा है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में कवर करेंगे। अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये हैं हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द फंडे हेड। फंडे हेड जो हमारी स्टोरी है वो किसने लिखी थी? इसाक एसिमोव। बच्चे ज़रूर से याद रखिएगा, द फंडे हेड स्टोरी के राइटर हैं इसाक एसिमोव। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन इज़ द स्टोरी सेट। ये कहानी कब की है? द स्टोरी इज सेट इन द ईयर 2157 की। ये कहानी है 2157 की, जब बच्चे मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे। बच्चों डेट ज़रूर याद रखिएगा, आपके शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ज़रूर से याद रखिएगा डेट। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अ टेली बुक। टेली बुक क्या है? अ टेली बुक इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बुक रीड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। टेली बुक जो है एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेली बुक क्या होती है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, आपको टेली बुक का मतलब पता होना चाहिए। नॉर्मल जैसे हमारे पास बुक्स होती हैं तो हम लोग नॉर्मली बुक से पढ़ते हैं, आपने देखा है हमारी बुक कैसी हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ी जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक बुक पढ़ी जाती है। इस कीवर्ड्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज़, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? मार्गी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। याद रखिएगा, मार्गी 11 ईयर ओल्ड गर्ल है और टॉमी 13 ईयर ओल्ड बॉय है। टॉमी बड़ा है, मार्गी छोटी है। टॉमी मार्गी से 2 साल बड़ा है। याद रखिएगा, मैं आपको बार बार एक एक चीज़ क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप लोग यहीं पर इसी वीडियो में लर्न करके जाएं। बाद में जब आप नोट्स देखें तो आपको लर्न ना करना पड़े, आप बस रिवाइज कर रहे हो उस समय। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी डायरी में क्या लिखती है? शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। यही आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, यही कीवर्ड्स हैं आपके, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आप जरूर लिख के आइएगा जब आपसे पूछा जाए कि मार्गी डायरी में क्या लिखती है, तो मार्गी डायरी में यही लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अच्छे से लिख कर आइएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हैड मार्गी एवर सीन अ रियल बुक बिफोर। इससे पहले क्या मार्गी ने कभी रियल बुक देखी थी? नो, शी हैड नेवर सीन अ रियल बुक बिफोर। नहीं, इससे पहले मार्गी ने आज तक रियल बुक नहीं देखी थी। तभी तो मार्गी रियल बुक को देखकर इतना ज़्यादा स्ट्रेंज फील करती है कि रियल बुक, क्योंकि उसने आज तक कभी रियल बुक देखी ही नहीं है। वॉट डिड मार्गी फाइंड स्ट्रेंज अबाउट द बुक। मार्गी बुक में ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो स्ट्रेंज पाती है? उसको ऐसी कौन सी चीज़ है जो अजीब सी लगने लगती है बुक में? शी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स ऑन द पेजेस डिड नॉट मूव। उसको अजीब लगने लगता है कि ये जो बुक के पेजेस हैं, इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन में जो वर्ड्स होते हैं वो मार्गी ने देखा है कि मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जो रियल प्रिंटेड बुक है उसमें जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं कर रहे, वो हिल नहीं रहे। आप भी तो बुक पढ़ते हैं, उसमें वर्ड्स हिलते तो हैं नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। मार्गी का स्कूल कहाँ है? क्या उसके पास कोई क्लासमेट्स हैं? मार्गीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम इन हर हाउस। मार्गी का जो स्कूल है वो उसके हाउस के बेडरूम के अगले कमरे में है। मतलब कि जैसे कि आप एक रूम में रह रहे हैं, वहाँ पे 2 रूम है। अब 2 रूम में, एक रूम में तो आप बैठे हुए हैं, वो आपका बेडरूम है। अब उसका जो नेक्स्ट रूम है, वो जो बगल में उसके रूम है, वो है आपका स्टडी रूम। तो वैसे ही वहाँ पर मार्गी पढ़ाई करती है। और नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। और नहीं, मार्गी के पास कोई क्लासमेट नहीं है। मार्गी अकेले है, मार्गी अकेले ही मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ाई करती है, इसलिए तो उसको इतना ज़्यादा बोरिंग फील होता है।
दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? दे लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक. मार्गी और टॉमी ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं. अर्थमेटिक मतलब होता है अंक गणित. क्वेश्चन नंबर 10. हु रिपेयर्ड मार्गीज मैकेनिकल टीचर? मार्गी के मैकेनिकल टीचर को कौन रिपेयर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. द काउंटी इंस्पेक्टर रिपेयर्ड मार्गीज मैकेनिकल टीचर. काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करते हैं. इसमें केवल रिपेयर के लिए पूछा गया है, तो आप इसलिए रिपेयर का ही आंसर देना है. नहीं तो अगर एडजस्ट भी पूछा होता कि कौन रिपेयर करता है, कौन एडजस्ट करता है, तो भी हम लोग आंसर काउंटी इंस्पेक्टर ही देते. क्योंकि जब काउंटी इंस्पेक्टर को मार्गी की मदर बुलाती हैं तो काउंटी इंस्पेक्टर रिपेयर करते हैं मैकेनिकल टीचर को, साथ साथ एडजस्ट भी करते हैं. क्योंकि उनका जो ज्योग्राफी सेक्टर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और काउंटी इंस्पेक्टर ज्योग्राफी सेक्टर लेवल को स्लो डाउन कर देते हैं. वो 10 ईयर एवरेज ओल्ड लेवल कर देते हैं. अच्छे से याद रखिएगा कि मार्गी के मैकेनिकल टीचर को कौन रिपेयर करता है और कौन एडजस्ट करता है? काउंटी इंस्पेक्टर करता है. अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. आपको किसी भी तरीके का डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, किसी आंसर में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर समरी वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम हुई थी किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट में बता सकते हैं. बच्चों, ये थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स. अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर्स. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के पास किस तरीके के टीचर थे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स दैट टॉट देम एट होम. मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे जो कि उनको घर पर पढ़ाते थे. आप ही की बुक का क्वेश्चन है, याद रखिएगा. वैसे बच्चों, अब तक तो आपको चीज़ें लर्न होने लग गई होंगी अगर आपने सारे के सारे वीडियो मेरे सीरियल वाइज देखे हैं. पहले मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिसमें मैंने आपको एनिमेटेड फ़ोटोज़ के साथ पढ़ाया है. आप विजुलाइज करके पढ़ सकते हैं. और फिर मैंने आपको समरी पढ़ाई है बहुत अच्छी तरीके से. फिर उसी में मैंने आपको कीवर्ड्स भी बताए हैं इंपॉर्टेंट, और आपको मेमोरी ट्रिक बताई है, मेमोरी ट्रिक की भी मेमोरी ट्रिक बताई है. और अब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. इसके बाद की वीडियो में हम MCQ करेंगे. आपको तो बहुत अच्छे तरीके से सब समझ में आना चाहिए. आपकी तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी. चलिए अगला क्वेश्चन देखें. अगला क्वेश्चन है, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? क्यों मार्गी की मदर काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है? किसे? मैकेनिकल टीचर को क्यों भेजती है? मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी एंड शी थॉट द मैकेनिकल टीचर हैड डेवलप्ड अ फॉल्ट. मार्गी की जो मदर हैं वो मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास इसलिए भेजती है क्योंकि मार्गी का जो परफॉर्मेंस है ज्योग्राफी में वो बहुत ज़्यादा बुरा आ रहा था. और वो सोची थी कि मैकेनिकल टीचर में ही पक्का कोई फॉल्ट है, क्योंकि हर बार मार्गी का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा बुरा आ रहा था. तो मार्गी की मदर को लगा पक्का मैकेनिकल टीचर में ही कोई ना कोई फॉल्ट है. तो इसलिए वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लेती कि आप आइए और मैकेनिकल टीचर को देखिए क्या दिक्कत है मैकेनिकल टीचर में. बेचारी बिटिया मार्गी को परेशानी करके रख दी है. ये भी कोई. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा. अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. वाई वॉज मार्गी सरप्राइज टू सी द बुक? बुक को देखकर आखिर मार्गी सरप्राइज क्यों हो गई थी? मार्गी वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज इट वॉज अ रियल प्रिंटेड बुक विथ पेपर पेजेस. मार्गी बुक को देखकर इसलिए सरप्राइज हो गई थी क्योंकि वो एक रियल प्रिंटेड बुक थी पेपर पेजेस के साथ. मार्गी ने आज तक रियल प्रिंटेड बुक तो देखी नहीं थी, लेकिन आज उसने पहली बार बुक देखी इसलिए वो सरप्राइज हो गई थी. शी हैड ओनली सीन बुक्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. क्योंकि उसने आज तक कंप्यूटर स्क्रीन पर ही बुक देखी है. कौन सी बुक? टैली बुक्स देखी हैं मार्गी ने. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को अपने स्कूल से नफरत क्यों थी? मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर गेव अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट एक्सपेशली इन ज्योग्राफी. मार्गी को अपने स्कूल से इसलिए नफरत थी क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट देते जा रहे थे, खास करके ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में. इसलिए मैकेनिकल टीचर मार्गी को बार बार इतना ज़्यादा टेस्ट देते जा रहे थे कि आखिर मार्गी उब गई थी क्योंकि उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था. तो इसलिए उसे स्कूल से ही फिर नफरत हो गई
क्योंकि वो तो घर पर पढ़ाई करती है। एंड शी डिड नॉट एन्जॉय स्टडिंग अलोन। और फिर उसके बाद उसको अकेले पढ़ाई करने में कोई इन्जॉय भी नहीं हो रहा था। अब अकेले पढ़ाई करने में क्या इन्जॉय होगा। अब जैसे कि हम ह्यूमन टीचर से पढ़ते हैं तो साथ में सब बच्चों के साथ पढ़ते हैं, इन्जॉय करते हैं। जब ब्रेक होता है तो फिर हम लोग खेलते हैं, कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक अकेले पढ़ाई में क्या होगा, तो इसलिए मार्गी इन्जॉय भी नहीं कर पा रही थी। और फिर उसके बाद टेस्ट भी उसके बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहे थे, खास करके ज्योग्राफी सेक्टर में, तो इसलिए उसे अपने मैकेनिकल टीचर से हेट होने लग गई। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्गी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में इतना बैडली क्यों परफॉर्म कर रही थी। वॉट डिड अ काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की हेल्प करने के लिए क्या किया। मार्गी वॉज डूइंग बैडली बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वॉज सेट टू फास्ट फॉर हर लेवल। मार्गी ज्योग्राफी में बैडली इसलिए परफॉर्म कर रही थी क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो ही बहुत ज़्यादा, उसका जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा फास्ट था, इसलिए मार्गी बैड परफॉर्म कर रही थी। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर टू सूट हर एज एंड एबिलिटी। जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो ज्योग्राफी सेक्टर को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं मार्गी के एज और एबिलिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या हो रहा था कि मार्गी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा होने लग गया। तो मार्गी में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि जो मैकेनिकल टीचर था उन्हीं का ज्योग्राफी सेक्टर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। तो काउंटी इंस्पेक्टर आए और उन्होंने मार्गी की एबिलिटी और एज के अकॉर्डिंग काउंटी इंस्पेक्टर का जो ज्योग्राफी सेक्टर लेवल जो बहुत ज़्यादा फास्ट था उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया। ओके, ऑल क्लियर। अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वॉट हैड वंस हैपन टू टॉमीज़ टीचर। टॉमी के टीचर के साथ आखिर एक बार ऐसा क्या हुआ था। वंस टॉमीज़ टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली एंड इट वॉज टेकन अवे फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ फॉर रिपेयर। एक बार क्या हुआ था, टॉमी के टीचर जो हैं वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गए थे और जिस वजह से काउंटी इंस्पेक्टर टॉमी के जो टीचर हैं उनको ले गए थे अपने साथ 1 महीने के लिए रिपेयर करने के लिए। तो आपने अगर मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें भी पढ़ाया है कि मार्गी सोच रही होती कि काश काउंटी इंस्पेक्टर को पता ही ना हो कि मैकेनिकल टीचर कैसे ठीक होंगे। जैसे कि वो ये भी साथ साथ सोच रही होती कि एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे काउंटी इंस्पेक्टर 1 महीने के लिए क्योंकि वो ब्लैंक हो गए थे, तो वैसे ही मेरे टीचर भी मैकेनिकल टीचर ठीक ही ना हो। ये सब मैंने आपको चैप्टर में बताया है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ये बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब किया कि ओल्ड स्कूल कैसे हुआ करते थे। टॉमी सेज दैट इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल ऑल द चिल्ड्रन वेंट टू अ स्कूल बिल्डिंग, sat together in classrooms, laughed, played games during breaks, studied together and were taught by human teachers। टॉमी ने कहा कि जो पुराने स्कूल होते थे वो कुछ इस तरीके के होते थे कि सारे जितने भी बच्चे थे वो स्कूल बिल्डिंग जाते थे एक साथ और साथ में बैठते थे क्लासरूम्स में और हंसते थे, हंसी मजाक करते थे। जब ब्रेक्स मिलता था, ब्रेक टाइम होता था, तब गेम्स खेलते थे और साथ में पढ़ाई करते थे और ह्यूमन टीचर से पढ़ते थे। एक एक वर्ड अच्छे से याद करिएगा, यहीं पर याद करके जाइए ताकि जब आप नोट्स से पढ़ें तो आपको रिवाइज़ हो जाए, बार बार वीडियो ना देखनी पड़े या फिर लर्न ना करना पड़े। तो एक एक लाइन अच्छे से समझिए, फिर से रिपीट कर लें। टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब किया स्कूल को। टॉमी ने सबसे पहले तो कहा कि जितने भी बच्चे थे वो स्कूल बिल्डिंग में जाते थे। ये बच्चों ऐसी बात नहीं कि इसको कुछ याद करने वाली बात है, हमारे स्कूल की बात हो रही है, हमारे ही टाइम की बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले स्कूल जाते हैं, सेट टुगेदर इन क्लासरूम्स, हम लोग क्लासरूम में बैठते हैं, फिर हम लोग जैसे अपने क्लासमेट्स के साथ हंसी मजाक करते हैं तो वैसे ही लाफ्ट, प्लेड गेम्स ड्यूरिंग ब्रेक। जब हम लोग का लंच टाइम में ब्रेक मिलता है तो हम लोग लंच करने के बाद जल्दी जल्दी लंच कर लेते हैं कि अब ब्रेक टाइम है, हम लोग थोड़ी देर गेम खेल लेंगे। और या फिर जैसे कि हम लोग का गेम पीरियड होता है तो यहाँ पर भी जैसे कि हम लिखा है कि ब्रेक्स में खेलते हैं। स्टडी टुगेदर, हम लोग भी साथ में अपने क्लासमेट्स के साथ पढ़ाई करते हैं और ह्यूमन टीचर से पढ़ते हैं। तो जो हम जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं उसी का यहाँ पर डिस्क्राइब करना है।
बस इसमें कुछ ऐसा लर्न करने वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छे से याद करिएगा, ये सब कीवर्ड्स हैं। आंसर में अच्छे से लिख के एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आना है, सॉरी आंसर में नहीं, एग्ज़ाम में अच्छे से लिख कर आना है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड मार्गी थिंक द ओल्ड स्कूल्स वर इंटरेस्टिंग। मार्गी ऐसा क्यों सोच रही थी कि जो ओल्ड स्कूल है वो इंटरेस्टिंग है। मार्गी थॉट द ओल्ड स्कूल्स वर इंटरेस्टिंग बिकॉज चिल्ड्रन लर्न टुगेदर प्लेइंग विद वन अनदर एंड हैड ह्यूमन टीचर्स। मार्गी इसलिए सोच रही थी कि ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग है क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो साथ में हर चीज़ सीखते थे और साथ में खेलते थे और उनके पास ह्यूमन टीचर्स थे। और मार्गी क्या है, एक अकेले रूम में बैठती है और वहाँ पर पढ़ाई करती है, वो भी मैकेनिकल टीचर के साथ, जिनका ज्योग्राफी सेक्टर लेवल में बहुत ज़्यादा तेज़ था और वो हर समय टेस्ट ही टेस्ट लेते थे। बिल्कुल उसको बोरिंग फील होता था कि ना वो खेल सकती है, ना कोई हंसी मजाक कर सकती है, बस अकेले बैठ के पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मार्गी को बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता, तो इसलिए मार्गी सोच रही थी कि जब वो स्कूल हुआ करते तो कितना फ़न हुआ करता था। तो ये सब मार्गी सोच रही है, तो इसलिए मार्गी को अब क्या लग रहा है, पहले मार्गी सरप्राइज्ड हो रही थी कि ओल्ड स्कूल में जब प्रिंटेड बुक चलती थी, मतलब मैंने आज तक कभी प्रिंटर बुक नहीं देखी। पहले मार्गी प्रिंटेड बुक को देख के सरप्राइज हो रही थी, लेकिन अब उसी ओल्ड स्कूल को लेकर मार्गी को इंटरेस्ट आने लग गया है। वॉट मैसेज डज द स्टोरी गिव। ये जो स्टोरी है द फंडे हैड, ये क्या मैसेज देती है। द स्टोरी टेल्स अस दैट टेक्नोलॉजी इज़ यूजफुल बट ह्यूमन टीचर्स एंड लर्निंग टुगेदर विद क्लासमेट्स मेक एजुकेशन मोर enjoyable एंड मीनिंगफुल। ये जो स्टोरी है हमारी द फंडे हैड, जो राइटर ने लिखी है, अब कौन से राइटर ने लिखी है ये हमने पहले क्वेश्चंस में देखा था। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि द फंडे हैड चैप्टर के राइटर कौन है। देखते हैं आपको कितना लर्न है, और ये बहुत ज़रूरी है, राइटर के नेम याद होना चाहिए। द स्टोरी टेल्स अस दैट टेक्नोलॉजी इज़ यूज़फुल। स्टोरी क्या कहती है कि टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़फुल है। हाँ, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी साइंस में। जितनी भी आजकल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़फुल, हमें कितनी काम आती है टेक्नोलॉजी। लेकिन जो ह्यूमन टीचर्स के साथ पढ़ाई करना है और जो साथ में बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना है, क्लासमेट्स के साथ पढ़ना है, वो क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है। उसमें हम लोग एंजॉय कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ पढ़ के, ह्यूमन टीचर्स के साथ पढ़ के, और वो एक मीनिंगफुल भी है। देखिए, अगर हम लोग क्लासरूम में जैसे कि पढ़ रहे हैं, ह्यूमन टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, हम कोई डाउट पूछ सकते हैं कि हमें ये डाउट है, आप क्लियर कर दीजिए, और क्लासमेट्स हैं, इनके साथ पढ़ के हम एंजॉय कर सकते हैं। अब आप एक, जैसे मार्गी का है, एक अकेले टीचर से पढ़ रहे हो, उसमें भी चलिए अगर हम लोग यूट्यूब के टीचर से पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी क्या हम अपने डाउट पूछ सकते हैं, हम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मार्गी के केस में क्या, मैकेनिकल टीचर हैं, उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तो उसके डाउट कैसे क्लियर होंगे। और मार्गी किसी क्लासमेट के साथ नहीं पढ़ी है, मार्गी अकेले पढ़ रही है। तो इसलिए स्टोरी यही एक मैसेज देती है कि अपने ह्यूमन टीचर्स के साथ पढ़ना, क्लासमेट्स के साथ पढ़ना, स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉयबल होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो जो हमारा बचपन होता है, बचपन का जीवन ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए कहते हैं। चलिए लॉन्ग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? ये जो हमारी स्टोरी है, मार्गी एंड टॉमी के पास जो मैकेनिकल टीचर्स थे और जो स्कूल रूम्स थे, उनमें क्या मेन फीचर्स थे। आंसर, इन द स्टोरी मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। ये जो हमारी स्टोरी है द फंडे हैड, स्टोरी के राइटर का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी हमने जो फर्स्ट आंसर देखा था, वेरी शॉर्ट आंसर, उसमें मैंने आपको स्टोरी के राइटर का नाम बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था, इसलिए आप बताएंगे। देखते हैं आपको कितना याद है, और राइटर का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द स्टोरी मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। ये जो हमारी स्टोरी है द फंडे हैड, मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स थे। दीज टीचर्स वर कंप्यूटर विद लार्ज स्क्रीन्स डैट गिव लेसन्स, आस्क्ड क्वेश्चंस एंड चेकड होमवर्क ऑटोमेटिकली। ये जो टीचर्स हैं हमारे में, ये जो मैकेनिकल टीचर्स हैं, ये क्या है, ये कंप्यूटर टीचर हैं। और कंप्यूटर टीचर में क्या है, इनके पास लार्ज स्क्रीन है। जैसे कि कंप्यूटर देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर में क्या होती है, एक लार्ज स्क्रीन होती है, वैसे जो मैकेनिकल टीचर है वो कंप्यूटर टीचर हैं और लार्ज स्क्रीन है। ऐसे आपने सोचा कि मैं ऐसे करके क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोले ताकि आपको याद हो जाए। फिर से बोलते हैं, जो हमारे टीचर हैं मैकेनिकल टीचर, ये एक कंप्यूटर टीचर्स हैं और
इनके पास क्या है, लार्ज स्क्रीन है। इमेजिन करिए जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होती है, लार्ज स्क्रीन होती है। तो वैसे ही मार्गी जिन टीचर से पढ़ती है वो एक मैकेनिकल टीचर हैं और वो कंप्यूटर टीचर है, उनके पास लार्ज स्क्रीन है। डैड गेव लेसन्स, और बच्चों को लेसन्स देते हैं, बच्चे उनसे पढ़ते हैं। आस्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चन भी पूछते हैं मैकेनिकल टीचर। एंड चेक्ड होमवर्क ऑटोमेटिकली, और होमवर्क भी ऑटोमेटिकली चेक कर देते हैं। हमारे केस में क्या होता है, ह्यूमन टीचर्स में हम ह्यूमन टीचर से पढ़ाई करते हैं, ह्यूमन टीचर्स हमें होमवर्क देते हैं, नेक्स्ट डे होमवर्क चेक करते हैं, हम उनको कॉपी सबमिट करते हैं और वो चेक कर दे देते हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ह्यूमन टीचर चेक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे ही होमवर्क देते हैं मार्गी मैकेनिकल टीचर जो कि कंप्यूटर टीचर हैं, तुरंत की तुरंत होमवर्क चेक करके उसे दे देते हैं, ऑटोमेटिकली चेक कर देते हैं। अब जैसे कि हमारे केस में क्या होता है, हमें होमवर्क देते हैं या फिर कोई टेस्ट भी होता है तो हम लोग इंतज़ार करते हैं, हम लोग सोचते हैं रिज़ल्ट के लिए, कल क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। हम कितनी चिंता करने लगते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है। होमवर्क करते हैं, होमवर्क सही किया है कि नहीं किया है, कोई मिस्टेक हुई तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, ये सब करके टेंशन होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मार्गी के केस में मार्गी का टेस्ट हो जाता है, मैकेनिकल टीचर तो नहीं, तो ना ऑटोमेटिकली उसे चेक करके दे देते हैं और फिर उसका परफॉर्मेंस फिर से बैडली आ जाता है। और होमवर्क में भी होता है, जैसे ही मार्गी उसको होमवर्क सबमिट करती है मैकेनिकल टीचर को, मैकेनिकल टीचर चेक करके दे देते हैं। दे टॉट ईच चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। यहाँ पर क्या होता है, मैकेनिकल टीचर हर एक बच्चे को उनके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। दे टॉट एवरी चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। हाँ, यहाँ पर वैसे हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैकेनिकल टीचर जो हैं वो हर एक बच्चे को उनके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। हाँ, बाकी मैकेनिकल टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मार्गी के केस में क्या हो गया था, मैकेनिकल टीचर तो थे, उनका ज्योग्राफी सेक्टर लेवल बहुत ज़्यादा फास्ट था, जो काउंटी इंस्पेक्टर ने स्लो डाउन कर दिया था। लेकिन उसके बाद तो वो मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे थे ना, कि मार्गी की एबिलिटी, मार्गी के एज लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे थे ना। तो एवरी मैकेनिकल टीचर क्या करते हैं, हर एक स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। देयर स्कूल रूम्स वर इनसाइड देयर होम्स वेयर दे स्टडीड अलोन एवरी डे। यहाँ पर क्या होता है, जो स्कूल हैं, स्कूल रूम्स हैं, वो घर के अंदर होते हैं। हमारे यहाँ जो स्कूल रूम है वो कहाँ है, स्कूल बिल्डिंग में। और यहाँ पर साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर मार्गी जो है डेली एवरी डे अकेले पढ़ाई करती है। द लेसन्स वर फिक्स्ड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड दे वर नो ह्यूमन टीचर्स और क्लासमेट्स। मैकेनिकल टीचर का लेसन्स देने का जो टाइम होता है वो फिक्स टाइम होता है, बाय कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू। एंड देयर वर नो टीचर्स और क्लासमेट्स। और मार्गी तो अकेले पढ़ाई करती है, तो ना वहाँ पे कोई ह्यूमन टीचर और ना कोई क्लासमेट है, वो भी फिक्स टाइम है। अगर आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पे बताया कि मार्गी की मदर कहती है कि एक स्टूडेंट तभी अच्छा परफॉर्म कर सकता है जब वो फिक्स टाइम पर डेली पढ़ाई करता हो। मतलब अगर 4:30 बजे पढ़ाई करनी तो ठीक 4:30 बजे ही करता हो। ये मार्गी की मदर की थिंकिंग है। वैसे आपकी थिंकिंग क्या है, फिक्स टाइम पर ही पढ़ाई करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मार्गी को अपने स्कूल से नफरत क्यों थी? वैसे तो अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना चाहिए कि मार्गी को अपने स्कूल से हेट क्यों थी, लेकिन चलिए फिर भी अब आंसर है तो हमें पढ़ाना तो पड़ेगा ही। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन। और वो क्यों सोच रही थी कि जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है उसमें इतना फन हुआ करता था। आखिर मार्गी ऐसा क्यों सोच रही थी? मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर गेव अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट स्पेशली इन ज्योग्राफी एंड शी डिड नॉट एंजॉय स्टडिंग अलोन। ये वही बात है, मैंने आपके लिए आंसर में वही लाइन क्यों लिखी, क्योंकि आप अलग अलग क्या रखेंगे कि शॉर्ट में अलग और लॉन्ग में अलग। टॉपिक तो वही है, कीवर्ड्स तो वही हैं, लाइन तो वही रहेगी, आंसर तो वही रहेगा, चेंज कैसे हो जाएगा? तो इसलिए आपको बहुत टफ हो जाता, भूल जाते, इसलिए सेम लाइन ही सही है। इसमें चेंज करके लिख सकते थे, लेकिन सही है। आंसर आगे भी तो हमें बड़े लिखना है ना, मतलब आगे भी तो है ना, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। तो मार्गी को अपने स्कूल से नफ़रत इसलिए थी क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे वो उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट देते रहते थे, बार बार टेस्ट देते रहते थे, स्पेशली ज्योग्राफी सेक्टर में। और मार्गी जो थी अकेले पढ़ाई करती थी और अकेले पढ़ाई करने में कोई इन्जॉयमेंट नहीं था, तो वो इन्जॉय नहीं कर पा रही थी। अगर आपको कोई भी डाउट है
तो आप पूछ लीजिएगा। बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम मुझे क्वेश्चन आंसर में ये डाउट है, मैम मुझे ये समरी में ये डाउट है, मैम मुझे आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में डाउट है, या फिर मैम मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। जब तक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नहीं तब तक मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको ये डाउट है। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने स्टूडेंट के डाउट्स को क्लियर करना। तो आप मुझे बताइए तो फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं, लेकिन कोई भी डाउट रखिएगा नहीं। अच्छे से हमें अच्छे स्कोर करना है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छा स्कोर करने के लिए मैंने कहा हाँ हमें अच्छा स्कोर करना है तो अच्छा तो स्कोर हमें करना ही है, लेकिन सिर्फ अच्छा स्कोर करने के लिए आप डाउट नहीं पूछना है। इसलिए डाउट पूछना है क्या लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। कोई भी लिटिल नॉलेज होती है वो डेंजरस थिंग होती है। हमें हर एक चीज़ की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे कि आपने पढ़ा कि मार्गी जो है उसे अपना स्कूल क्यों नहीं पसंद था। अगर मैं कहूँ उससे मैकेनिकल टीचर नहीं पसंद थे इसे, तो फिर आप पूछोगे तो आपको सिर्फ ये बात तो नहीं रह सकती ना कि अगर आपसे कोई टीचर पूछे कि मार्गी को उसके स्कूल क्यों नहीं पसंद था, क्योंकि मैकेनिकल टीचर नहीं पसंद थे, तो आप बताओगे ना मैकेनिकल टीचर क्यों नहीं पसंद थे। तो लिटिल नॉलेज हम नहीं रख सकते ना, हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ वो बार बार टेस्ट दिया करते थे, उनका ज्योग्राफी सेक्टर लेवल बहुत ज़्यादा टेस्ट था और मार्गी अकेले पढ़ाई करती थी एट्सेट्रा। तो इसी तरीके से लिटिल नॉलेज नहीं रखनी है, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब ये भी नहीं कि हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए तो हमें परफेक्ट बनने की, कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता। हर चीज़ हर इंसान को नहीं पता होती, लेकिन मैं यहाँ पर चैप्टर की बात करी कि आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज़ एग्ज़ाम में गलत नहीं लिख के आनी है। मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, ओके, याद रखना। एंड ऑल्सो चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। अब ये जो आंसर है हमारे उसी क्वेश्चन का आंसर है, मतलब उसी क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन था कि मार्गी क्यों सोच रही थी कि जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल थे उसमें कितना फ़न हुआ करता था। तो हम पहला पैराग्राफ लिख के, मतलब वही आंसर है, उसमें पहला पैराग्राफ लिख के पैराग्राफ चेंज हुआ है, सेकंड पैराग्राफ है जिसमें इसका आंसर लिखा हुआ है आफ्टर रीडिंग टॉमीज़ ओल्ड प्रिंटेड बुक। टॉमी की ओल्ड प्रिंटेड बुक पढ़ने के बाद टॉमी को ओल्ड प्रिंटेड बुक वैसे कहाँ मिली थी, याद रखिएगा, एटिक मिली थी, एटिक में मिली थी। एटिक मीन्स टॉप रूम ऑफ अ हाउस। मार्गी लर्न दैट चिल्ड्रन इन द पास्ट वेंट टू स्कूल टुगेदर। टॉमी की ओल्ड प्रिंटेड बुक को पढ़ने के बाद मार्गी ने अब ये सीखा कि बच्चे जो थे पुराने समय में वो स्कूल बिल्डिंग में जाकर पढ़ाई करते थे और साथ में पढ़ाई करते थे। दे वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स, स्टडीड इन क्लासरूम्स एंड प्लेड विद फ्रेंड्स। कि वो जो बच्चे थे वो ह्यूमन टीचर्स के साथ पढ़ाई करते थे, क्लासरूम में पढ़ाई करते थे और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। She thought the old schools must have been fun because children learned and enjoyed together. इसलिए वो सोचती है कि जो ओल्ड स्कूल थे उसमें कितना फ़न हुआ करता था, क्योंकि चिल्ड्रन जो थे वो साथ में लर्न करते थे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे साथ में। जो हम बार बार पढ़ चुके हैं अब तक, तो आपको रट गया होना चाहिए कि ह्यूमन टीचर्स के साथ पढ़ते थे, ड्यूरिंग ब्रेक टाइम में, जब ब्रेक टाइम होता था तो खेलते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में स्कूल जाते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, कई चीज़ें ऐसे। अब आपको लर्न हो गया होगा क्योंकि हमारी ही बात है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्कूल सिस्टम इन द फन डे हेड। जो द फन डे हेड स्टोरी है उसमें स्कूल सिस्टम क्या था उसी पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। इन द स्टोरी द स्कूल सिस्टम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम टुडेज स्कूल। ये जो हमारी स्टोरी है द फन डे हेड, इसमें जो स्कूल सिस्टम था ये कम्प्लीटली डिफरेंट था आज के स्कूल सिस्टम से। मतलब आज का जो स्कूल का सिस्टम है उससे पूरी तरीके से अलग था यहाँ का स्कूल सिस्टम। द स्कूल सिस्टम इन द फन डे हेड इज सेट इन द ईयर 2157। ये जो स्कूल सिस्टम था द फन डे हेड का, ये 2157 में सेट हुआ था, मतलब 2157 की स्टोरी है। चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। चिल्ड्रन जो थे वो स्कूल नहीं जाते थे। इंस्टेड दे स्टडी एट होम विद मैकेनिकल टीचर। स्कूल जाने की जगह वो घर पर ही पढ़ाई करते थे मैकेनिकल टीचर्स के साथ। द टीचर गिव्स लेसन्स ऑन अ स्क्रीन, आस्क क्वेश्चंस एंड चेक्स होमवर्क ऑटोमेटिकली। 2057 में क्या होता था, टीचर्स जो थे अपनी स्क्रीन पर, मतलब टीचर्स मैकेनिकल टीचर जो थे वो अपनी स्क्रीन पर लेसन देते थे, क्वेश्चन पूछते थे और होमवर्क जो था वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाता था। दे आर नो ह्यूमन टीचर्स और क्लासमेट्स। कोई भी ह्यूमन टीचर्स नहीं थे, क्लासमेट्स नहीं थे। एवरी चाइल्ड हैज़ अ सेपरेट स्कूल रूम एंड स्टडी अलोन। हर एक बच्चा क्या करता था, उसके पास एक सेपरेट, एक अलग स्कूल रूम होता था, क्योंकि घर पर ही पढ़ाई करते थे और अकेले पढ़ाई करते थे।
Although the system is advanced and personalized, it lacks friendship, fun and the joy of learning together. इस सिस्टम में क्या होता था, ये सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का सिस्टम था और पर्सनलाइज था. यहाँ पे क्या है, मतलब एक घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक निजी तरीके से, तो मतलब पर्सनल था. और यहाँ पर क्या था, एक एडवांस लेवल का था. यहाँ पर क्या था, इट लैक्स फ्रेंडशिप, पर फ्रेंडशिप की कमी थी, दोस्ती की कमी थी, फ़न की कमी थी. और साथ में जैसे बच्चे पढ़ाई करते थे, वो सब खुशियों की, पढ़ाई की, जॉय की, इन्जॉयमेंट की, मतलब फ्रेंडशिप की, ये सब चीज़ों की कमी थी यहाँ पर, क्योंकि सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का था और पर्सनलाइज्ड था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी रिएक्ट टू द बुक टॉमी फाउंड इन हिज एटिक बाय. मार्गी और टॉमी कैसा रिएक्ट कर रहे थे जब टॉमी को उसके एटिक में बुक मिली थी, और क्यों? On 17 May 2157, Tommy found a real printed book in his attic. 17 मई 2157 को टॉमी को एक रियल प्रिंटेड बुक मिलती अपने एटिक में. एटिक्स मीन्स टॉप रूम ऑफ अ हाउस. मार्गी वॉज सरप्राइज बिकॉज शी हैड नेवर सीन अ रियल प्रिंटेड बुक विथ पेपर पेजेस. मार्गी जो थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी कोई रियल बुक नहीं देखी थी जिसमें पेपर पेजेस हो. मतलब आई मीन्स उसने रियल बुक नहीं देखी थी. शी थॉट इट वॉज स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स स्टेड इन द सेम प्लेस एंड डिड नॉट मूव लाइक द वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. मार्गी क्या सोची थी कि तो बहुत स्ट्रेंज है कि जो बुक में वर्ड्स हैं वो सेम प्लेस पर हैं, वो मूव नहीं हो रहे. जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन में क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं, लेकिन जो बुक में वर्ड्स हैं वो तो सेम प्लेस पर हैं, वो तो मूव ही नहीं कर रहे. ये जो था ये मार्गी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था. टॉमी ऑल्सो फाउंड इट इंटरेस्टिंग. टॉमी को भी क्या है, ये बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है. एंड एक्सप्लेन दैट द बुक वॉज अबाउट द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल. और वो मार्गी को भी एक्सप्लेन करता है टॉमी कि ये जो बुक है ये पुराने समय की स्कूल्स की बुक है. इस बुक में जो है पुराने समय के जो स्कूल है उसके बारे में लिखा हुआ है. ये सब टॉमी मार्गी को बताता है. बोथ ऑफ देम बिकॉज क्यूरियस अबाउट हाउ चिल्ड्रन स्टडीड इन द पास्ट विद ह्यूमन टीचर्स एंड क्लासमेट्स. दोनों के दोनों क्या है, मार्गी और टॉमी जिज्ञासु हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं. जब हमने मार्गी और टॉमी का एक कैरेक्टर स्केच पढ़ा था तो भी हमने समझा था कि मार्गी और टॉमी क्या है, क्यूरियस है. तो मार्गी और टॉमी को क्या है, इनका जैसे कि क्यूरियस नेचर है, तो उनको ये जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है कि जो बच्चे थे पास्ट के स्कूल्स में वो कैसे पढ़ाई करते थे ह्यूमन टीचर से, उनके क्लासमेट्स कैसे थे, क्या था क्या नहीं था पुराने स्कूल्स में. ये सब जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है मार्गी और टॉमी को. तो बहुत ज़्यादा मार्गी और टॉमी क्यूरियस हैं, इन्हें जिज्ञासा होती है कि पुराने स्कूल में क्या हुआ करता था, बच्चे कैसे पढ़ाई करते थे. द बुक मेड मार्गी इमेजिन द ओल्ड स्कूल्स एंड शी थॉट दे मस्ट हैव बीन एंजॉयबल. अब ये बुक पढ़ने से क्या होता है कि मार्गी क्या है, कल्पना करती है कि वो जो ओल्ड स्कूल हुआ करते थे, पुराने स्कूल में कितना फ़न हुआ करता था. वो इस मार्गी क्या ये सब चीज़ें सोचने लगती है कि पुराने स्कूल में बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट था, बहुत ज़्यादा फ़न हुआ करता था. तो मतलब बुक पढ़कर मार्गी को ये एहसास हो गया कि हाँ, जो पुराने स्कूल थे उसमें कितना ज़्यादा फ़न हुआ करता था, और यही सब मार्गी सोच रही थी. चलिए 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वाई वॉज मार्गी नॉट एबल टू कॉन्सनट्रेट ऑन द अर्थमेटिक लेसन. क्यों मार्गी जो है वो कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रही थी अपने अर्थमेटिक लेसन पर. अर्थमेटिक लेसन मतलब अर्थमेटिक मीन्स होता है अंक गणित, मतलब जैसे कि जिसमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एक्सपोनेंट्स वगैरह सब आ जाते हैं. तो मार्गी का जब ये लेसन ले रहे थे मैकेनिकल टीचर तो वो कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रही थी. तो क्यों नहीं कर पा रही थी, वही हमारा क्वेश्चन है. मार्गी कुड नॉट कॉन्सनट्रेट on her arithmetic lesson because her mind was filled with thoughts about the old schools described in Tommy's book. मार्गी इसलिए कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रही थी अर्थमेटिक लेसन पर क्योंकि मार्गी का जो माइंड है वो थॉट से भरा हुआ था. उसके थॉट में क्या चल रही थी, ओल्ड स्कूल्स. जो टॉमी की जो बुक में ओल्ड स्कूल के बारे में लिखा था और टॉमी ने मार्गी को डिस्क्राइब किया था, तो उन्हीं ओल्ड स्कूल के बारे में मार्गी के मन में चल रहा था. मार्गी के जितने भी मतलब मार्गी के जो थॉट्स थे वो सब ओल्ड स्कूल्स के बारे में ही भरे हुए थे. मार्गी केवल ओल्ड स्कूल के बारे में ही सोच रही थी. शी इमेजिन चिल्ड्रन गोइंग टू अ स्कूल बिल्डिंग एवरी डे, स्टडिंग टुगेदर इन क्लासरूम्स, प्लेइंग विद फ्रेंड्स एंड बीइंग टॉट बाय काइंड ह्यूमन टीचर्स. वो इमेजिन कर रही थी कि जो बच्चे थे वो कैसे स्कूल बिल्डिंग जाते थे डेली और पढ़ाई करते थे क्लासरूम्स में,
और फ्रेंड्स के साथ खेलते थे और ह्यूमन टीचर्स के साथ पढ़ाई करते थे। मार्गी ये सब कल्पना कर रही थी, क्योंकि मार्गी ने ये सब देखा तो है नहीं, क्योंकि मार्गी तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई करती है, तो मार्गी केवल कल्पना ही कर सकती थी। तो मार्गी ये सब कंपेयर टू हर लोनली स्टडीज़ विद द मैकेनिकल टीचर्स, द ओल्ड सिस्टम सीम्ड मच मोर एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। अगर हम लोग कंपेयर करें, मार्गी जैसे कि अकेले पढ़ाई करती थी मैकेनिकल टीचर्स के साथ, जो ओल्ड सिस्टम है वो ज़्यादा एंजॉयबल और इंटरेस्टिंग दिखता है। क्योंकि अब ये तो हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, आपको भी रट गया होगा, क्योंकि ओल्ड स्कूल में जो था बहुत ज़्यादा फ़न हुआ करता था, कैसे बच्चे स्कूल जाते थे, ब्रेक्स टाइम पर पढ़ते थे, सब कुछ आपको रट चुका है। तो इसलिए ओल्ड सिस्टम जो है वो क्या जाता है, वो बहुत ज़्यादा एंजॉयबल और इंटरेस्टिंग दिखता है इसीलिए। जबकि मार्गी क्या है, मैकेनिकल टीचर से अकेले पढ़ाई करती, तो मैकेनिकल टीचर के साथ अकेले पढ़ने से अच्छा जो ओल्ड सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एंजॉयबल और मीनिंगफुल दिखता है। These thoughts distracted her from the lesson given by her mechanical teacher. मैकेनिकल टीचर क्या कर रहे थे, मार्गी को लेसन दे रहे थे और मार्गी ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही। तो ये जितने भी थॉट्स थे ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे मार्गी को मैकेनिकल टीचर से लेसन्स लेने में। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, आखिर स्टोरी में क्या होता है, शी कंटिन्यूड टू थिंक अबाउट द फन दैट चिल्ड्रन हैड इन द ओल्ड स्कूल्स। वो कंटिन्यू करती है, मैकेनिकल टीचर क्या करते हैं, अर्थमेटिक के लेसन्स ले रहे होते हैं, फिर भी मार्गी क्या है, कंटिन्यू करती है अपनी जो उसकी थिंकिंग। ओल्ड स्कूल में कितना फ़न हुआ करता था, बच्चे कितने अच्छी तरीके से पढ़ाई करते थे, स्कूल जाते थे एट्सेट्रा। मार्गी अपनी थिंकिंग कंटिन्यू करती है, उसका ध्यान नहीं होता है जो भी मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहे होते हैं, उसको लेसन दे रहे होते हैं। ये था हमारा लास्ट लॉन्ग आंसर, लेकिन बीच में क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट आंसर रह गया था, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट है, वाई डिड टॉमी कॉल द बुक अ वेस्ट। टॉमी क्यों कहता है कि बुक जो है वो वेस्ट है। टॉमी सेड दैट आफ्टर रीडिंग अ प्रिंटेड बुक वंस इट बिकम यूजलेस बिकॉज इट्स वर्ड्स नेवर चेंज्ड। टॉमी कहता है बुक जो प्रिंटेड बुक है उसको पढ़ने के बाद टॉमी कहता है कि लोग इस बुक को एक बार ही पढ़ते होंगे, क्योंकि ये बुक क्या है, यूजलेस है। कौन कहता है, टॉमी कहता है। टैली बुक्स कुड स्टोर मैनी बुक्स ऑन अ स्क्रीन। टॉमी कहता है कि टैली बुक्स में क्या होता है, बहुत सारी बुक्स जो होती हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं स्क्रीन पर। ये भी मैंने अपने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था कि टॉमी कहता है कि बुक जो होती है, ये वाली जो रियल प्रिंटेड बुक होती है ये वेस्ट है, लोग इसको पढ़ते होंगे एक बार और इसके बाद लोग फेंक देते होंगे, ऐसा टॉमी को लगता है, जो कि उसकी थिंकिंग गलत है। और कहता है कि टैली बुक्स में क्या होता है, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन होती है, कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत सारी बुक स्टोर कर सकता हूँ मैं। टैली बुक जो होती है मैं बहुत सारी बुक स्टोर कर सकता हूँ, और मुझे जब डाउनलोड करनी हो तो मैं डाउनलोड करके पढ़ सकता हूँ। ये सब मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको बताया था, वही यहाँ पर है। सो ही थॉट प्रिंटेड बुक बड़ा वेस्ट। तो इसलिए वो सोचता है कि प्रिंटेड बुक जो होती है वो वेस्ट होती है। हाउएवर मार्गी फाउंड अ ओल्ड बुक इंटरेस्टिंग। हालांकि क्या होता है, मार्गी ये जो ओल्ड बुक होती है उसको इंटरेस्टिंग मानती है, उसको इंटरेस्टिंग लगती है। टॉमी को भी बुक इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि टॉमी मार्गी दोनों क्यूरियस हैं। लेकिन टॉमी थोड़ी सी बुक पढ़ता है, प्रिंटेड बुक, उसके बाद वो बोल देता है कि बुक जो है वो वेस्ट है, लोग एक बार पढ़ने के बाद इसे फेंक देते होंगे। टॉमी अपने थॉट मार्गी को बताता है। बाकी टॉमी को भी जैसे पुरानी चीज़ें ये सब पढ़ना, टॉमी को ये सब चीज़ें पसंद है। लेकिन बस वो बुक के लिए कह रहा होता है कि बुक लोग एक बार पढ़ते होंगे और एक बार पढ़ने के बाद फेंक देते होंगे, इसलिए वो बुक को यूज़लेस कहता है, जबकि उसकी थिंकिंग पूर्ण रूप से गलत है। ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले वाली जो वीडियो थी समरी वाली, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे और कहा था कि इसकी प्रैक्टिस करिएगा और चेक करिएगा। मैं अगला वीडियो बनाऊंगी कि कितना सही है कितना नहीं सही है। तो आई होप अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो तो अब आप चेक कर सकते हैं कि कितना सही है कितना नहीं सही, आपकी क्या मिस्टेक थी, और आप सीख भी गए होंगे कि आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख के दे सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका अपना चैनल ओनली फॉर योर लर्निंग। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।